हेलो एवरीवन, दिस इज 100 डे चैलेंज फॉर 100 ट्रिक्स एंड टुडे इज डे नंबर 53। तो यहाँ पे हम लोग एक चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, डेट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, ट्रिक्स क्या हो सकती हैं, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल पे मैं 50+ ट्रिक्स अवेलेबल करा चुका हूँ। मैं 100% गारंटी ले सकता हूँ कि आपको वो 85 से 90 मार्क्स दिलाएंगे। यहाँ पे क्लिक करके आप उसके बारे में जान सकते हैं। हमारे चैनल पे 10 डे प्लान भी चल रहा है जो 11 टू 20 जून चालू होने वाला है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, उस पर आप क्लिक करके एनरोल हो सकते हैं। अब आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में हम जानते हैं होता क्या है वो पहले, क्योंकि ये टॉपिक जो है थोड़ा डिटेल में हमें समझना पड़ेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम। यहाँ पे ग्राउंड स्टेट जो मेंशन किया गया है दैट इज n इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे n जो है दैट इज अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स मॉडल, क्योंकि उसके अंदर एक ही स्पीसीज काउंट होता है इसीलिए हम लोग को n इज इक्वल टू 1 काउंट करके रखना है। अब यहाँ पे हम थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। एक एटम ले लीजिए, ठीक है, उसके प्रोटॉन सेंटर में है एंड ये ऑर्बिट्स हैं। तो ऑर्बिट्स को हम पहला जो इनिशियली अंदर जो है उसको हम समझते हैं कि 1 है, देन n इज इक्वल टू 2 एंड लास्ट इज n इज इक्वल टू 3। अब आप ऐसे सोचिए कि ये इनिशियल फेज है, दैट इज n इज इक्वल टू 1, और उस यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को मूव करके कहाँ पे जाना है, n इज इक्वल टू इन्फाइनाइट। ठीक है, वहाँ पे जाना है। तो हमें जो एनर्जी लगानी पड़ेगी कि वो आयंस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए एंड वहाँ पे चला जाए, एंड दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। ये टॉपिक ये बताना चाहता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम जानते हैं। पहले एनर्जी का फॉर्मूला आपको शायद पता होगा, डेट इज -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, यहाँ पे हम n की वैल्यू क्या डालेंगे फॉर दिस, तो यहाँ पे हो जाएगा n की वैल्यू 1। ठीक है, तो आपका आंसर क्या निकलता है, डेट इज 13.6। तो ये चीज़ आप क्या फाइंड किए हो यहाँ पे, 13.6 Z², वो भी माइनस फॉर्म में। अब इसका दोनों का एनर्जी हम एनर्जी गैप फाइंड करते हैं, ध्यान से देखिएगा। डेल्टा ई इज इक्वल टू that is energy for infinity and minus in energy for that is 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम एनर्जी अगर माइनस कर देते हैं तो इन्फिनिटी के लिए एनर्जी क्या होगी, क्योंकि हम इन्फिनिटी यहाँ पे ले रहे हैं तो इसकी एनर्जी तो जीरो ही होने वाली है, और इसकी एनर्जी अभी जस्ट हमने फाइंड किया है, वो पुट ऑन कर लेंगे। तो हमारा जो आंसर निकलता है डेट इज 13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये बता रहा है कि इतनी एनर्जी अगर आप अप्लाई करते हो तो कोई भी एक एटम यहाँ से मूव करके एन फेस में पहुँच जाएगा, डेट इज n इज इक्वल टू इन्फिनाइट। समझ गए, डैट वॉज बेसिक। यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए पहले। कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ He+2, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे करना है आपको, एनर्जी का फॉर्मूला भी जस्ट हम फाइंड करके आए, फाइनल एनर्जी का फॉर्मूला एक इलेक्ट्रॉन के लिए। कैसे पता चलेगा, हीलियम को पता होगा एटॉमिक नंबर क्या होता है, उसका 2 होता है। क्या करना है आपको, 13.6 Z² रखना है। Z की जगह पे हमें क्या रखना है, एटॉमिक नंबर, डेट इज 2। 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा आंसर क्या निकलेगा, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। समझ गए, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल की, ये क्या था, आयोनाइजेशन एनर्जी था। ठीक है, ये जो मैं बताने वाला हूँ डेट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। इट इज द पोटेंशियल अप्लाइड ऑन एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट सो दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको समझने के लिए आप ऐसा समझिए कि हमने जो अभी आंसर निकाला आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए, यहाँ पे कितना निकला था आपका एनर्जी, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये हमारा आंसर निकला था। अगर इसी चीज़ को हमें बोलना है ये आयोनाइजेशन एनर्जी था, यही चीज़ अगर आपको बोल दिया जाए कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल फाइंड कीजिए, तो आपका क्या निकल जाएगा, ये 54.4 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे पर एटम नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन पर एटम नहीं रहेगा, उसको हट के क्या बन जाएगा, यूनिट वोल्ट, एंड दैट इज द पोटेंशियल। समझ गए। नेक्स्ट कम्स बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है, इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन फ्रॉम nth लेवल। ठीक है, तो हमें जस्ट अभी पीछे पढ़ के आ चुके हैं, ग्राउंड स्टेट के लिए रिमूव करने के लिए था, तो यहाँ n के लिए ही होता है, आप इतना याद रखिए। लेवल स्टार्टिंग कहाँ से होती है, n इज इक्वल टू 1, पर यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं बाइंडिंग एनर्जी में, दैट इज nth लेवल से आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। ठीक है,
तो ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे nth लेवल से आप इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहे थे और वहाँ n इज इक्वल टू 1 था, ये डिफरेंस है। ठीक है, फॉर्मूलाज हमारे पास क्या थे, E इज इक्वल टू फॉर्मूला जो हमारा था और n की जगह पे आप n स्क्वायर डाल दीजिए। अगर डिफरेंस फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, E इन्फिनिटी माइनस E2 वैल्यूज रखिए और आपके पास जो आंसर निकलेगा डेट इज 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस में। ठीक है, क्वेश्चन कैसे मिलेंगे आपको, कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम +2। कैसे फाइंड करोगे आप, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, अभी जस्ट हमने निकाला है, डेट इज +13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, देखिए ध्यान से, Z की वैल्यू क्या दी गई है और N की वैल्यू क्या दी गई है, वो हमें फाइंड कर लेना है। हीलियम के लिए Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है 2, तो हमारा हो गया। nth की वैल्यू सेकेंड ऑर्बिट बोल दिया गया, तो यहाँ पे आप सेकेंड रख लीजिए, ये कट जाएगा तो आपका आंसर क्या निकलता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। दैट वॉज दी सिंपलेस्ट फॉर्मूला जो आप पुट ऑन कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन से डरना मत, बहुत ईजी रहता है। नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं डेट इज एक्साइटेशन एनर्जी। अब एक्साइटेशन एनर्जी, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम nth लेवल, दैट इज n इज इक्वल टू 1 टू nth लेवल। ठीक है, तो हम वहाँ पे इन्फिनिटी ले रहे थे, n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू इन्फिनिटी काउंट कर रहे थे। आपको यहाँ पे क्या काउंट करना है, n इज इक्वल टू nth लेवल पे जाएगा इलेक्ट्रॉन, जो एनर्जी आप प्रोवाइड करोगे दैट इज एक्साइटेशन एनर्जी। समझ गए, तो मे बी वो ये हो सकता है कि सेकेंड लेवल पे ही जाए या लास्ट लेवल पे भी जाए, कुछ फिक्स नहीं है। ठीक है, फॉर्मूलाज कैसे हम फाइंड करेंगे, एक डेरिवेशन, हमें एक फॉर्मूला तो चाहिए। हम लोग डिफरेंस लेते हैं दोनों का, तो सिंपली आप दोनों को पुट ऑन कर लीजिए। यहाँ पे कॉमन क्या निकलता है, ये वैल्यूज निकल जाती हैं और इसको हम लोग अंदर ही रखेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यूज मिलेगी, जो फॉर्मूला हमें मिलके मिलेगा डैट इज -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्वेश्चंस कैसे आएंगे, देखिए, कैलकुलेट द सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ लिथियम +2। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर आपको पता रहना चाहिए, डैट इज सिंपली 3। ये हमने जो फॉर्मूला फाइंड किया, यहाँ पे Z की जगह पे आपको क्या रख लेना है 3, यहाँ पे N की जगह पे क्या रखोगे, सेकेंड एक्साइटेशन बोला गया है तो 3। अब यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में। स्टूडेंट्स क्या सोचता है, सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी पूछा है तो हम यहाँ पे 2 रखेंगे, वो गलत हो जाएगा ऑप्शन। कैसे, ये टिप हम मेरा याद कर लीजिएगा। क्या, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी के लिए N1 क्या होगा 1 और N2 क्या होगा आपका 2 होना चाहिए। सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी के लिए N1 1 ही होगा पर N2 क्या होगा 3, एंड थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी के लिए N2 क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे क्या पूछा गया था, सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, सेकेंड के लिए हमेशा याद रखना है आपको 3 रखना है, ना कि 2। समझ में आया, वैल्यूज पुट ऑन कीजिए और आपके आंसर्स निकल जाएंगे, डेट इज 13.6 इंटू 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, तो सिंपल सा ये ट्रिक था। ये सारे कंसेप्ट मैं यहाँ पे क्लियर किया हूँ, इसके और भी पार्ट्स आएंगे, पर आप ये वीडियो देख लीजिए, ये आपके बेसिक क्लियर आउट कर देंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, 100 नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं रोज डालता रहता हूँ और डेली टेस्ट पेपर्स भी आपको वहाँ पे मैं अवेलेबल करा दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, वो लिंक पे आप क्लिक करके डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो। थैंक यू।